नमस्कार सभी बच्चों को बधाई। पुनः एक बार फिर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के लिए आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में मैंने पढ़ाया था। उसके बारे में सारा बताया था कोर्स में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस में आने से पहले पूरा सिस्टम को समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सा लैडर पर कदम रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए ध्यान देते हैं। याद होगा इसे एक बार फिर से देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। मैंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बताया था जिसमें कौन कौन सा पेपर पढ़ना था। तो इसे मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। चलिए, अच्छा है। अब जैसा कि आप सेमेस्टर 1 में यदि कदम रखते हो, सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ना क्या है? सेमेस्टर 1 में दो बातों पर ध्यान देना है। पहला बात, एक इंटरनल एग्जाम होता है, दूसरा एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ठीक है, एक इंटरनल एग्जाम होता है, दूसरा एक्सटर्नल एग्जाम होता है। इंटरनल एग्जाम में आर्ट्स विषय में, मैं बोल रहा हूं आर्ट्स विषय में 25 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जो कॉलेज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम लेती है। 25 मार्क्स का भी डिटेल है, मैं बताऊंगा अभी जस्ट। और एक्सटर्नल एग्जाम 75 मार्क्स का होगा। इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी कंडक्ट दोनों एग्जाम करती है। यूनिवर्सिटी दोनों में बोलती है कि अब आप ऐसा करो कि अपने विषय के, मान लो हिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट है, हिस्ट्री जिसका मेजर पेपर है, एमजे पेपर है, उसका मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंटरनल एग्जाम देगा। अब बच्चा 2025 में एडमिशन लिया, 2026 में आते आते उसे 2 सेमेस्टर पढ़ना है, सेम 1 और सेम 2, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। अब 2025 का जब 6 महीना गुजरता है, उस 6 महीना में उसे सेमेस्टर 1 पढ़ना होता है। 6 महीना गुजरा, सेमेस्टर 1 पढ़ना है। उसमें सबसे पहले इसका इंटरनल एग्जाम होगा जो 25 मार्क्स का होगा। उस 25 मार्क्स में 5 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। किसी किसी कॉलेज में ऑप्शन दिया जाता है। और 10 मार्क्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन। 1 into 5 इज इक्वल टू 5 मार्क्स हो गया। 5 मार्क्स का हो गया आपको 5 into 1 लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन हो गया जो 5 मार्क्स का हो गया। और 10 मार्क्स का, यानी 10 5 15 5 20 ये होता है। और 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए होता है। 5 मार्क्स की स्किल, 5 मार्क्स अटेंडेंस के लिए डिनोटेड किया हुआ है। अटेंडेंस टीचर पर डिपेंड करता है। कुल मिला के 25 मार्क्स आपके शिक्षक पर, आपके क्लास टीचर पर डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपको नंबर चाहिए। चलिए, इंटरनल एग्जाम हो गया। एक्सटर्नल एग्जाम आपको देना है 75 मार्क्स का। ये 75 मार्क्स में जो सिलेबस कहेगा उसके हिसाब से एग्जाम लेना है। अब हम आगे बात करें, ध्यान से देखिएगा। जहां गाड़ी आपकी फंसती है वहीं पर बात करेंगे हम लोग। जब आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम देते हो, अब आप सेमेस्टर 1 का इंटरनल एंड एक्सटर्नल दे करके आप पास कर जाते हो सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 2 में आप चले जाते हो, सेमेस्टर 2 में आप चले जाते हो। चलो, सेमेस्टर मैंने कर दिया। सेमेस्टर 2 में आप चले जाते हो। सेमेस्टर 2 में जाने के बाद पुनः आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल, चलो हो गया। अब इसमें, इस सेमेस्टर 1 में जितना भी पेपर है जो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया, उसमें किसी एक पेपर में यदि आपका क्रॉस लगता है, मतलब आप फेल हो जाते हो,
मान लो एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर, चार पेपर, पांच पेपर पढ़ना था। पांच पेपर में आपने एक पेपर को पास नहीं किया, उस पे आपका नंबर कम आ गया। सेमेस्टर टू में आप जाओगे, सेमेस्टर टू का फॉर्म आप भरोगे, कंटिन्यू जैसे आएगा, इसके बाद उसको आप फिल करोगे, ऑनलाइन करोगे, कॉलेज में आओगे, कॉलेज में पढ़ाई करोगे और इसका भी इंटरनल एक्सटर्नल आप दोगे। इसी बीच में जब इसका एग्जाम आएगा इंटरनल एक्सटर्नल का, ध्यान दे के रखना है, इस बच्चे का जो बच्चा 3 वाला फेल करता है, इसी बीच में उसके लिए एक ऑफर आता है, उस सब्जेक्ट का नाम है बैकलॉग। बैकलॉग, बैकलॉग लिखेगा सेमेस्टर 1, बैकलॉग सेमेस्टर 1। सेशन लिखेगा, नोटिस में आएगा सेशन। अब चूंकि 4 ईयर का है, यदि 2025 में आप एडमिशन लेते हो तो 25/4/29 हो गया, तो लिख देगा सेशन 25/29, अच्छे से लिख देगा सेशन 25/29। अब इस सेशन का बच्चा जो किसी एक पेपर में या 2 पेपर में फेल हुआ या 3 पेपर में फेल हुआ, कितना भी पेपर में फेल हुआ, बैकलॉग का निकलेगा, वो सारा पुनः फिलअप करके उसका एग्जाम दे देगा। समझ में आ गया? मैंने कहा सेमेस्टर 1 का बच्चा जो पढ़ाई करेगा, इंटरनल एक्सटर्नल परीक्षा देगा, फेल करेगा, सेमेस्टर 2 में जाएगा, सेमेस्टर 2 का भी इंटरनल एक्सटर्नल देगा, इसी बीच में उसका बैकलॉग सेमेस्टर 1 का निकलेगा। जब ये एग्जाम देगा, इसका रिजल्ट का वेट करेगा, तब तक सेमेस्टर 3 में वो पहुंच जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? सेमेस्टर 3 में वो पहुंच जाएगा। 3 का जो इंटरनल एक्सटर्नल होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो देगा। बाय द वे सेमेस्टर 2 का भी कुछ पेपर है, मान लो एक्स पेपर, वाई पेपर, जेड पेपर, इसमें भी एक पेपर में उसका क्रॉस लग गया, इसमें भी एक पेपर में वो फेल कर गया, तो आगे बढ़ेगा लेकिन बैकलॉग देता जाएगा। जैसे सेमेस्टर 1 का बैकलॉग निकला, वैसे बैकलॉग निकलेगा सेमेस्टर 2 का भी निकलेगा। सेमेस्टर 2 का बैकलॉग निकलने के बाद सेमेस्टर 3 का देगा, 3 का जब दे देगा 4 में जाएगा, सेम 4 में जाएगा, सेम 4 का भी एग्जाम देगा, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का। जब वो इंटरनल एक्सटर्नल का देगा सेम 4 का, तो इस बीच में ऑल बैकलॉग करके एग्जाम का निकलता है। यूनिवर्सिटी हमेशा चांस देती है बच्चों को कि हम उसे पीछे न रहने दें, हमेशा आगे की ओर प्रगति कराएं, उससे खींच कर पहुंचाएं, ताकि वो बच्चा पढ़े, अपने आप को हतोत्साहित ना करे। तो मैंने कहा कि आप सेमेस्टर, आपका टाइम टू टाइम उसका सिस्टम है, वो चलता रहेगा, 1 2 3 4। इस बीच में आप जितना भी पेपर में क्रॉस लगा आपका लगता है, बैकलॉग सिस्टम आता है, जहां बच्चे नहीं भर पाते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता, तो करना क्या है, इसमें करना क्या है, बचना कैसे है, समझना कैसे है, कि जैसे ही आप अपना सेम 1 का एग्जाम देते हो, उसका ऑनलाइन, मान लो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का बच्चा, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी का बच्चा, उसका एक साइट है npuuniv.in, इस पर जाओ, स्टूडेंट लॉगिन है, आप अपना मार्कशीट, सेम 1 का मार्कशीट, 2 का मार्कशीट, 3 का मार्कशीट, किसी का भी रिजल्ट ऑप्शन में जाकर के RESULT रिजल्ट निकालना हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना हो, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन ज्यादातर npuuniv.in पे प्राप्त हो जाएगा। आप अपना सेमेस्टर 1 का मार्कशीट डाउनलोड कर लो। मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद आप देख लो कौन सा सब्जेक्ट में हो। अगर मार्कशीट है ये, इस मार्कशीट के लास्ट में यहां लिखता है रिजल्ट, ध्यान से देखना, जो भी सब्जेक्ट है इसमें मार्क्स दिखाता है, इस मार्क्स में लिखता है रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट में यदि लिखता है प्रमोट, प्रमोट, तो समझ लो कि आप किसी न किसी विषय में फेल हो। अगर आप फेल हो तो यहां F लिख देगा, फेल लिख देगा, फेल, समझ लो प्रमोट। और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको वो अलाउ भी करता है, यही सेम लिखता है प्रमोट। अगर आप इसे क्लियर करते हो तो यहां लिखता है पास। क्लियर हो गया? ये सिस्टम चलता रहेगा सिलसिलेवार। अब
वो नहीं समझ में आता कि सर मैं सेमेस्टर 6 में चला गया, मेरा कब बैकलॉग लग गया पता ही नहीं चला। इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए, पुनः बार बार मैं कहता हूं, इस वीडियो को दोबारा देखें, ध्यान से देखें, एक बार में ना सही 2 बार में समझ में आ जाएगा। ये बैकलॉग सिस्टम क्या है, बच्चों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सेमेस्टर 1 में इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, क्योंकि हर सेमेस्टर में इंटरनल एक्सटर्नल का ये सिलसिला चलता रहेगा। तो समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है ये छोटा छोटा वीडियो देखकर आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कोर्स की भी पढ़ाई कराऊंगा, पहले ये तो समझा लूं अपने नए बच्चों को। तब तक के लिए धन्यवाद।